नमो नारायण। मैं जितेंद्र कुमार। आज हम आप लोग को यौगिक लाइफस्टाइल के विषय वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं। यह यौगिक लाइफस्टाइल बिहार स्कूल ऑफ योगा के द्वारा बताया गया है और मैं उसी को आपके सामने एक प्रेजेंटेशन ग्रुप बताने का प्रयास करूंगा। और यह यौगिक लाइफस्टाइल कई चरणों में होंगे। तो आज हम यौगिक लाइफस्टाइल का प्रथम चरण की बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम आपको एक प्रेजेंटेशन के तरह दिखाना चाह रहे हैं। दिनचर्या लाइफस्टाइल, यम और नियम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अष्टांग योग का यह दो अंग यम और नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो योग के विद्यार्थी हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहते हैं, पीजी डिप्लोमा करते हैं या योग में ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए है और आम लोगों के लिए भी है। यम और नियम के अंगों के साथ जब सादा सरल जीवन संयुक्त होता है तो उसे वेदाचार या वैदिक जीवन शैली कहा जाता है। यह प्रश्न उठता है कि वैदिक जीवन शैली क्या है? तो यम और नियम के अंगों के साथ जब सदा सरल जीवन संयुक्त होता है तो उसे वेदाचार या वैदिक जीवन शैली कहा जाता है। यह एक धार्मिक जीवन शैली नहीं, बल्कि ऐसी जीवन शैली है जिसमें जीवन के सकारात्मक एवं शांतिप्रद आयामों को महत्व दिया गया है और इन आयामों को व्यक्ति की दिनचर्या में देखा जा सकता है। आप जिन चीजों को वास्तव में करना चाहते हैं उनके लिए समय निश्चित कर देना एक अच्छी दिनचर्या को दर्शाता है। हम लोग यहीं पर विफल हो जाते हैं। जीवन शैली वह है जिसमें आपका हृदय जुड़ता है, जिसे आप पसंद करते हैं और जीना चाहते हैं, क्योंकि उससे आपको तृप्ति और संतोष का अनुभव होता है। यह 4 पॉइंट हमने आपको बताया है। यह 4 पॉइंट आप नोट कर ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसलिए हमने इसको पावर पॉइंट में व्यवस्थित किया है कि यौगिक जीवन शैली अर्थात दिनचर्या को हमने 8 भागों में विभक्त किया है। हालांकि हमने 8 भागों में विभक्त नहीं किया है, इसे मैं 8 पॉइंट में इसे प्रेजेंट कर रहा हूं और ताकि आपको यौगिक जीवन शैली पर लिखने की बात आए तो इस तरह से आप खुद को सजाकर लिख सकते हैं। तो यह 4 पॉइंट अभी बताया और 4 पॉइंट और आगे देख लीजिए। जीवन शैली का तात्पर्य अपने जीवन के कार्यों के प्रति भाव होने से भी है। इस भाव का आधार एक निरंतर आध्यात्मिक सजगता है जो मंत्रों के स्मरण और घर परिवार व्यवसाय विश्राम आदि दैनिक गतिविधियों के नियमन से विकसित होती है। यह नियमितता संयम का एक महत्वपूर्ण अंश है। स्मरण और संयम ये वैदिक जीवन के 2 मुख्य अंग बनते हैं। वैदिक जीवन के 2 मुख्य अंग कौन सा है? तो पहला क्या है? स्मरण यानी मेमोरी पावर, और दूसरा क्या है? संयम अर्थात कंट्रोल, जिसको महर्षि पतंजलि मुनि ने भी इस पर चर्चा किए हैं कि संयम अथ योग अनुशासनम। संयम के अंतर्गत वाणी संयम, आहार संयम, निद्रा संयम और विचार संयम आते हैं। विचार संयम का मतलब किसी के प्रति बुरे या हिंसात्मक विचार नहीं रखना, मन को नकारात्मक प्रभावों से मुक्त रखना। तो इस प्रकार हमने दिनचर्या का मुख्य पॉइंट्स को देखा। इस प्रकार की सुव्यवस्था से दिनचर्या का निर्माण होता है। अब हम अगले एपिसोड में हम यह बतलाने की कोशिश करेंगे कि सुबह जगते ही आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। आगे की चर्चा में यह भी हम बतलाएंगे कि कौन सा आसन करना है, कौन सा प्राणायाम करना है, कौन सा मंत्र चैंटिंग करना है। ये सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इस तरह के और जानकारी को आप जानने के लिए आप संन्यास पीठ करके
गूगल पर टाइप कीजिएगा तो मुंगेर आश्रम का लिंक मिलेगा, वहां से भी पूरा जानकारी आप ले सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हरिओम तत्सत।